कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले जो फैसला किया है उसे लेकर सियासी सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब 10 मई को वोटिंग होनी है तो 30 मार्च को मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का फैसला करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। बीजेपी की सियासत को समझने के लिए आपको ये मुस्लिम आरक्षण वाली राजनीति समझनी होगी और उसके लिए दक्षिण भारत चलना होगा। पूरे हिंदुस्तान में दक्षिण भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसको हम दिखाएंगे आपको, जहां मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। ये देखिए वो कौन कौन से राज्य है आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया था। कर्नाटक में ओबीसी कोटे के भीतर से ही आरक्षण दिया गया धर्म के आधार पर। जिन राज्यों में हर मुस्लिम को वोट मिलता है उन 5 राज्यों में केरला, जहां पर 12% मुस्लिम आरक्षण है। कर्नाटक में 4% तो केरल में है 12%। तमिलनाडु में 3.5% मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और एक है तेलंगाना, जहां पर तेलंगाना में 4% मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है। और मुख्यमंत्री केसीआर का यह कहना है कि तेलंगाना में इसको बढ़ाकर हम 12% करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है हम आएंगे तो ये 4% रिजर्वेशन भी तेलंगाना से खत्म कर देंगे। ये 5 वो राज्य हैं जिस पर बीजेपी की निगाह क्यों टिकी हुई है, अब जरा उसके बारे में आपको बता देते हैं। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना चाहती है अगर बीजेपी, तो उसका एजेंडा, मंसूबा क्या है। अगर बीजेपी का कार्ड कर्नाटक में कामयाब हो जाता है, जो वो चल चुकी है, तो 2024 के लिहाज से समझिए कि इन 5 राज्यों में कितनी सीटों की लड़ाई में बीजेपी अपना किला मजबूत करेगी। 129 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दांव है। आप देखिए, एक तरफ कर्नाटक जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर 28 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी। केरला, जहां पर उसका बहुत वर्चस्व नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आज भी केरल में है, वहां पर लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और वहां के अल्पसंख्यकों, खासतौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी का दिल जीतने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर दूसरे और राज्यों की बात करें, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें आती हैं, 4 बीजेपी के पास थी। तेलंगाना में भी पूरा जोर बीजेपी लगाए हुए। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें, यहां पर जगन रेड्डी का काफी ज्यादा प्रभाव है, लेकिन बीजेपी यहां को लेकर भी अपनी अपनी प्लानिंग तैयार कर रही है। और तमिलनाडु में 39 सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। एमके स्टालिन के प्रभाव वाला इलाका डीएमके या ये डीएमके में मुख्य लड़ाई, लेकिन बीजेपी यहां भी अपने लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और मान रही है कि अगर यहां पर इन 129 सीटों पर अगर बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल होती हैं तो फिर उसके लिए 2024 का चुनाव आसान हो जाएगा।